हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मराठी मूवी कब बशी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है जितेंद्र से, जिसकी माँ उसके लिए लड़की देखने के लिए गई थी। अब यहाँ पर जैसे ही जितेंद्र की माँ को पता चलता है कि लड़की शादी के बाद सेपरेट रहना चाहती है, तो वो तुरंत जितेंद्र को वहाँ से लेकर निकल जाती है। अब ये देखकर जितेंद्र काफ़ी परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वो 34 ईयर्स का हो गया था, बट अभी तक उसकी शादी फिक्स नहीं हुई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जितेंद्र की माँ को एक खास रास की बहू चाहिए थी, जिसके चेहरे पर 2 तिल होने चाहिए और उसके सीने पर भी 1 तिल होना चाहिए। और इन्हीं सारी कंडीशंस की वजह से जितेंद्र को लड़की नहीं मिल रही थी। यहाँ पर जितेंद्र के पापा अपनी वाइफ को समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर वो ऐसी लड़की ढूंढती रहेगी तो लड़की ही नहीं मिलेगी। बट जितेंद्र की माँ का कहना था कि उसे एक ज्योतिषी ने कहा है कि अगर जितेंद्र की शादी ऐसी लड़की के साथ हो गई तो उसकी लाइफ बदल जाएगी, वो लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहेगा और इसी वजह से वो ऐसी लड़की ढूंढेगी। तभी वो एक रेडियो शो सुनने लगती है, जो कि था आरजे अमृता का। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमृता के घर वाले भी अमृता की शादी के पीछे पड़े हैं, बट अमृता हर बार लड़के वालों के सामने एक शर्त रखती है, जो सुनने के बाद लड़के वाले तुरंत वहां से निकल जाते हैं। अब अमृता की ये क्या शर्त है, इसके बारे में हमें आगे पता चल जाएगा। तो वही हम देखते हैं कि जितेंद्र की माँ को जब भी अमृता की आवाज़ सुनती है तो उसे ऐसा ही लगता है कि उनके बीच कोई कनेक्शन है। अब एक दिन जब वो कहीं जा रही थी, तभी वो अमृता को एक बूढ़े आदमी को हेल्प करता हुआ देखती है, और ये देखकर उसे लगता है कि उसे भी ऐसी बहू चाहिए। जिसके बाद हम अमृता को देखते हैं, जिसे देखने के लिए लड़के वाले आए थे, बट फिर से अमृता वही शर्त रखती है, जिसकी वजह से लड़के वाले वहां से चले जाते हैं। अब अमृता की शर्त की वजह से उसकी माँ काफ़ी परेशान थी। वो यहाँ पर अमृता को समझाने लगती है कि वो इस तरह से बिहेव ना करे, बट अमृता के पापा कहते हैं कि अगर अमृता को ये सही लगता है तो वो अपनी बेटी के साथ रहेंगे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमृता की एक छोटी बहन है, जिसकी शादी हो गई थी और अब वो प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमृता जब कहीं जा रही थी, तभी रास्ते में उसे जितेंद्र मिलता है, जो कि अमृता की हेल्प करता है, क्योंकि अमृता की स्कूटी बंद पड़ गई थी। अब यहाँ पर उन दोनों की पहचान हो जाती है। जिसके बाद हम अमृता की माँ और जितेंद्र की माँ को देखते हैं, जो एक मैरिज ब्यूरो में उनका नाम देने के लिए गए थे। अब यहाँ पर जब वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर अमृता आती है, और जितेंद्र की माँ अमृता को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि अमृता के चेहरे पर 2 तिल थे। और ये देखकर जितेंद्र की माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिसके बाद उन्हें पता करना था कि अमृता के सीने पर भी तिल है या नहीं, और इसी वजह से वो उसके रेडियो स्टेशन जाती है, जहाँ पर वो अमृता के ऊपर जानबूझकर कॉफी गिरा देती है। जिसके बाद उसे वॉशरूम में ले जाकर कहती है कि वो अपना टी शर्ट निकाल कर उसे साफ करे। अब ये बात अमृता को काफी अजीब लगती है, और वो उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। जिसके बाद जितेंद्र की माँ छुप कर देखने लगती है कि अमृता के सीने पर तिल है या नहीं, और आखिरकार उन्हें वो तिल दिख जाता है, जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब फाइनली उन्हें वैसी बहू मिलने वाली थी जैसे कि उन्हें चाहिए थी। जिसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ अमृता को देखने उसके घर चले जाते हैं। अब यहाँ पर अमृता को भी जितेंद्र काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो उन दोनों की पहले से पहचान थी। वो शादी के लिए हाँ करती है, बट उसका ये कहना था कि उसकी एक शर्त है, जो सुनने के बाद अमृता की माँ फिर से टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अमृता ने अपनी शर्त बता दी तो ये लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। जिसकी वजह से वो जितेंद्र की माँ को झूठ कहती है कि अमृता बस शादी के बाद जॉब करना चाहती है, यही उसकी शर्त है। बट यहाँ पर जब जितेंद्र की माँ अमृता से पूछती है, तो अमृता उन्हें बता देती है कि ये उसकी शर्त नहीं है। वो यहाँ पर बताती है कि वो अपनी कुंडली अपनी सास के साथ मैच करना चाहती है, जो सुनकर अमृता के घर वालों को लगता है कि ये लोग भी यहाँ से चले जाएंगे। बट यहाँ पर जितेंद्र की माँ कहती है कि अगर अमृता ऐसा करना चाहती है तो वो इसके लिए तैयार है, क्योंकि उसका कहना था कि अगर अमृता अपनी सास के साथ कुंडली मैच करना चाहती है तो इसका मतलब यही है कि अमृता पूरे परिवार के साथ रहना चाहती है। और इसी वजह से जितेंद्र की माँ अपनी कुंडली लेकर अपने गुरुजी के पास चली जाती है। बट यहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि अमृता और उनकी कुंडली मैच नहीं करती। अगर वहाँ पर अमृता उनके घर में आ गई तो उन दोनों में हमेशा झगड़े होंगे। बट अमृता और जितेंद्र की कुंडली काफी अच्छे से मैच करती है, और वो दोनों लाइफ में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे। अब ये सुनने के बाद जितेंद्र की माँ काफी खुश होती है, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका बेटा बस खुश रहे, और इसी वजह से वो डिसाइड करती है कि वो अपनी कुंडली चेंज करवाएगी, ताकि उसकी और अमृता की कुंडली मैच हो जाए, और इस तरह से अमृता और जितेंद्र की शादी हो जाएगी। जिसके बाद जब जितेंद्र की माँ अपनी कुंडली लेकर अमृता के घर जाती है, तो यहाँ पर अमृता की ज्योतिषी को थोड़ा सा डाउट था, बट यहाँ पर अमृता कहती है कि उसे जितेंद्र की माँ पर पूरा भरोसा है कि वो कुछ भी फ्रॉड नहीं करेगी, और इसी वजह से अमृता और जितेंद्र की शादी तय हो जाती है।
और कुछ दिनों में धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद अमृता जितेंद्र के घर आती है, जहाँ जितेंद्र की पूरी फैमिली अमृता का बहुत अच्छे से स्वागत करती है। और ये देखकर अमृता भी काफी इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर जितेंद्र की माँ अमृता को बताती है कि उसे बहू नहीं बल्कि एक बेटी चाहिए थी, जो कि उसे फाइनली मिल चुकी है। अब ये सुनने के बाद अमृता भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। तभी वहाँ पर जितेंद्र की नानी आती है, जो कि अमृता से कहती है कि कल घर में पूजा है और उसके बाद ही अमृता और जितेंद्र साथ रह सकते हैं। जिसके बाद रात को जितेंद्र अमृता से मिलने आता है, जहाँ पर वो अमृता को बताता है कि वो अमृता से बहुत प्यार करता है और वो अमृता की खुशी के लिए कुछ भी करेगा। जो सुनकर अमृता भी बहुत ज्यादा खुश होती है। जिसके बाद अगले दिन अमृता अपनी माँ को कॉल करती है और उन्हें जल्दी से यहाँ पर बुलाने लगती है, क्योंकि घर में पूजा थी। तभी वहाँ पर जितेंद्र की नानी आती है, जो कि अमृता से कहती है कि लाइफ में हमारे चाहे जो भी हो, माँ की जगह कोई और नहीं ले सकता। अब यहाँ पर जितेंद्र की नानी अमृता को बताने लगती है कि कैसे जब जितेंद्र की माँ पैदा होने वाली थी तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी। जिसके बाद दोपहर को 2:30 बजे जितेंद्र की माँ पैदा हुई थी। अब ये सुनने के बाद अमृता काफी हैरान थी, क्योंकि जितेंद्र की माँ की कुंडली में ये लिखा था कि उसकी माँ रात को पैदा हुई थी। और इसी वजह से अमृता काफी टेंशन में आ जाती है। जिसके बाद अमृता के घर वाले भी वहाँ पर आ जाते हैं और अमृता अपनी सास से पूछती है कि उनका बर्थ टाइम क्या था। अब ये सुनने के बाद जितेंद्र की माँ काफी टेंशन में आ जाती है और वो बताने लगती है कि वो रात को पैदा हुई थी। बट यहाँ पर अमृता बताती है कि नानी उसे बता चुकी है कि जितेंद्र की माँ दोपहर को 2:30 बजे पैदा हुई थी। अब ये सुनने के बाद जितेंद्र अमृता से कहता है कि नानी से कोई गलती हो गई होगी, क्योंकि उसकी नानी हमेशा काफी सारी बातें भूल जाया करती थी और इसी वजह से उन्होंने ऐसा कहा होगा। बट अमृता को अब जितेंद्र की माँ पर डाउट हो गया था और इसी वजह से वो अपने पापा से कहती है कि वो गुरुजी को कॉल करे, क्योंकि वो चाहती थी कि फिर से जितेंद्र की माँ की कुंडली देखी जाए। बट यहाँ पर जब अमृता के पापा कॉल करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि वो 13 दिनों तक कोई भी कुंडली नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने कुछ व्रत रखा था जिसकी वजह से वो कुंडली देखने नहीं वाले थे। अब ये सुनने के बाद अमृता डिसाइड करती है कि वो अपने मायके चली जाएगी। बट यहाँ पर उसके पापा उसे मना करते हैं और कहते हैं कि जब तक सच साबित नहीं हो जाता तब तक अमृता अपने घर नहीं आ सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो ये जितेंद्र की माँ की इंसल्ट होगी। इसलिए वो अमृता से कहते हैं कि वो 13 दिन इंतजार करे। जैसे सच सामने आ जाएगा तब उसे जो फैसला लेना है वो फैसला ले सकती है। अब ये सुनने के बाद अमृता भी यहाँ पर रुकने के लिए मान जाती है। बट वो यहाँ पर सबको बताती है कि 13 दिनों के लिए वो उससे उम्मीद ना रखे कि वो उनकी बहू बनकर यहाँ पर रहेगी। जिसके बाद घर वाले भी इसके लिए मान जाते हैं। तो वही जितेंद्र की माँ डिसाइड करती है कि उसके पास 13 दिन है। भले ही उसके और अमृता की कुंडली मैच नहीं होती, बट उन दोनों के मन मैच हो जाएंगे और इसके लिए वो पूरी कोशिश करेगी। जिसके बाद हम जितेंद्र को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि पता नहीं आगे क्या होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जितेंद्र की माँ हर वक्त अमृता के साथ बात करने की कोशिश करती, बट यहाँ पर अमृता उनसे ठीक से बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि जितेंद्र की माँ ने उन्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है और इसी वजह से वो उनसे अपसेट थी। अब जितेंद्र की माँ जितेंद्र को छोड़कर बाकी घर वालों को बता देती है कि उन्होंने अपनी कुंडली बदली थी। अब ये सुनने के बाद जितेंद्र के पापा काफी गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि जितेंद्र की माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट यहाँ पर जितेंद्र की माँ बताती है कि जितेंद्र और अमृता की कुंडली काफी अच्छे से मैच हुई थी और वो दोनों साथ में हमेशा खुश रहेंगे और इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया। इसलिए वो अपने घर वालों से रिक्वेस्ट करती है कि वो अमृता को इम्प्रेस करने में उसकी मदद करे। अब घर वाले भी इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद जितेंद्र की नानी अमृता को यही बताती है कि जितेंद्र की माँ रात को पैदा हुई थी। बट यहाँ पर अमृता को पता चल जाता है कि ये सब कहने के लिए जितेंद्र की माँ ने कहा था और इसी वजह से वो जितेंद्र की माँ पर और ज्यादा भड़क जाती है। जिसके बाद रात को खाने में अमृता का पसंद बैंगन बनाया जाता है। बट यहाँ पर जितेंद्र की माँ बैंगन नहीं खा रही थी और ये देखकर अमृता कहती है कि उनकी कुंडली तभी मैच नहीं होती जब उनकी पसंद ही नहीं मैच हो सकती तो फिर कुंडली कैसे मैच होगी। अब ये सुनने के बाद जितेंद्र की माँ बैंगन खाने लगती है कि तभी वहाँ पर जितेंद्र आता है और उन्हें रोकता है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली जितेंद्र की माँ को एलर्जी थी, फिर भी वो अमृता के लिए बैंगन खा रही थी और इसी वजह से अमृता को उनके लिए काफ़ी बुरा लगता है। तो वही जितेंद्र की माँ भी जानती थी कि अमृता बस उनसे नाराज़ है, बट वो उनकी बहुत ज़्यादा परवाह करती है। अब अगले दिन गुड़ी पड़वा था, जिसकी वजह से पूरी फैमिली गुड़ी पड़वा एक साथ सेलिब्रेट करती है। जिसके बाद अमृता अपनी सास को एक जगह पर लेकर जाती है। एक्चुअली वहाँ पर उनके रेडियो स्टेशन ने एक प्रोग्राम रखा था जहाँ पर सास को एक टास्क दिया जाने वाला था जो कि उन्हें परफॉर्म करना था। अब यहाँ पर अमृता की सास को एक डांस का टास्क दिया जाता है। अब पहले तो उसकी सास काफ़ी डर जाती है, बट वो काफ़ी अच्छे से डांस करती है। अब ये देखकर अमृता पूरी तरह से हैरान थी, क्योंकि उसकी सास ने उसे इम्प्रेस करने के लिए डांस भी कर दिया था।
अब अगले दिन अमृता अपने दोस्त से कहती है कि वो उसकी सास के गांव जाए और वहां से उनका बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आए, क्योंकि उसमें उनकी बर्थ का टाइमिंग होगा, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि उसकी सास ने कुंडली फेक बनवाई थी या नहीं। अब यहाँ पर अमृता का जब पार्सल आता है तो वो उसके रेडियो स्टेशन पर नहीं बल्कि घर में आया था, जिसकी वजह से अमृता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो पार्सल किसे मिला था। उसे लग रहा था कि जितेंद्र की माँ ने जानबूझकर वो पार्सल छुपाया होगा ताकि उनकी सच्चाई सबके सामने ना आए। बट तभी वहां पर जितेंद्र की नानी आती है और अमृता को वो पार्सल दे देती है। अब अमृता जब उस पार्सल को ओपन करती है तो उसमें बर्थ सर्टिफिकेट तो था, बट जहाँ पर बर्थ टाइम लिखा था वहां पर दीमक लग गई थी, जिसकी वजह से उसे फिर से बर्थ टाइम पता नहीं चलता। अब दूसरे दिन जितेंद्र सबको बताता है कि उसे प्रमोशन मिलने वाला है, जो सुनकर उसके घर वाले बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बट अमृता को लगता है कि ये भी नाटक ही होगा ताकि वो उसे यहाँ पर रोक सके, और इसी वजह से वो जितेंद्र से कहती है कि वो और नाटक करना बंद कर दे। बट बाद में अमृता को लगता है कि उसने शायद जितेंद्र के साथ गलत बिहेव किया। अब दूसरे दिन जितेंद्र जब ऑफिस जा रहा था तो वो अमृता से कहता है कि आज वो उसे छोड़ देगा। अब अमृता मना कर रही थी, बट जितेंद्र काफी रिक्वेस्ट करता है तो अमृता उसके साथ जाने लगती है, जिसके बाद जितेंद्र उसे कोर्ट लेकर जाता है और अमृता से कहता है कि वो जानता है कि अमृता उसके साथ रहना नहीं चाहती, और इसी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो और अमृता डिवोर्स लेंगे। अब यहाँ पर वो दोनों डिवोर्स के लिए फाइल कर देते हैं, जिसके बाद वो अमृता को उसके घर छोड़ आता है। अब जैसे ये बात जितेंद्र की माँ को पता चलती है तो वो जितेंद्र पर काफी गुस्सा होती है और जितेंद्र को लेकर अमृता के घर जाती है। यहाँ पर जितेंद्र की माँ जितेंद्र को बताती है कि अमृता की एक मौसी थी जिसका नाम था सुनंदा, और उन दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा क्लोज था। बट जब सुनंदा की शादी हुई तो उसकी सास ने उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, वो हमेशा सुनंदा को ताने मारती रहती। तो वही सुनंदा का पति भी उसकी बात नहीं समझता, और इसी वजह से एक दिन सुनंदा ने खुद को खत्म कर दिया, और इस बात का ट्रॉमा ही अमृता को लगा, और इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो जब भी शादी करेगी तो उसकी कुंडली उसकी सास के साथ मैच होनी चाहिए, क्योंकि वो जानती थी कि अगर सास और बहू में नहीं बनी तो वो वहां पर कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। अब ये सब सुनने के बाद जितेंद्र को रियलाइज होता है कि अमृता के लिए सास के साथ कुंडली मैच होना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जिसके बाद अमृता की सास अमृता को वापस अपने घर लेकर आती है। तो वही जितेंद्र काफी परेशान था, और ये देखकर उसका कजिन उसे बता देता है कि एक्चुअली उसकी माँ ने उस कुंडली को चेंज किया था। अब ये सुनने के बाद जितेंद्र काफी गुस्सा होता है और वो अपने घर जाकर अमृता को बता देता है कि उसकी माँ ने कुंडली चेंज की थी। इसके बारे में उसे पता नहीं था, बट अब उसे सच्चाई पता चल चुकी है और वो अब अमृता को और धोखे में नहीं रख सकता। इसी वजह से वो अमृता से कहता है कि वही डिसाइड करे कि उसे क्या करना है, जिसके बाद अमृता अपनी सास से कहती है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश करे बट वो अपने रूल्स को चेंज नहीं करेगी। यहाँ पर अमृता की सास भी अमृता को बताती है कि उन्होंने अमृता को इसलिए चूज किया था क्योंकि उसके चेहरे पर 2 तिल थे। तो अमृता बताती है कि एक जो तिल है वो झूठा है, एक्चुअली उसकी मासी को भी इस साइड में तिल हुआ करता था, और इसी वजह से मासी की मौत के बाद वो वहां पर तिल बनाती है। बट ये सुनने के बाद भी जितेंद्र की माँ कहती है कि उसे अमृता बहुत पसंद है और वो जानती है कि जितेंद्र उसके साथ ही खुश रहेगा। बट यहाँ पर अमृता उनकी बात नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन जब अमृता अपने रेडियो स्टेशन पर जाती है और वो फिर से पब्लिक से कुछ सवाल करने लगती है, बट यहाँ पर एक औरत उसे कॉल करके काफी ज्यादा बातें सुनाने लगती है कि अमृता सबको तो ज्ञान की बातें देती रहती है, बट वो अपने ससुराल में कुछ दिन भी नहीं टिक पाई। वो अपने ससुराल को छोड़कर आ चुकी है और दूसरों को वो बताती है कि रिलेशनशिप को कैसे हैंडल करना है। अब यहाँ पर अमृता के पास काफी सारे ऐसे कॉल आने लगते हैं, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है और रोते हुए वहां से निकल जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमृता की सास उस रेडियो स्टेशन पर आती है और सभी को उसका जवाब देती है। वो बताती है कि किसी ने भी अमृता से ये नहीं पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया या फिर वो घर छोड़कर क्यों चली गई। अमृता की सास कहती है कि जो कुछ भी हुआ था उसमें उनकी गलती थी, उन्होंने अमृता से झूठ बोला था जिसकी वजह से अमृता चली गई थी। यहाँ पर वो बताती है कि अक्सर सास ये भूल जाती है कि जब वो शादी करके ससुराल में आई थी तो उन्हें कितनी ज्यादा तकलीफ हुई थी, उन्हें कितना एडजस्ट करना पड़ा था, बट फिर भी सास यही चाहती है कि उनकी बहू भी इसी सब से गुजरे। वो यहाँ पर सास से रिक्वेस्ट करती है कि हमेशा सास को ये समझना चाहिए कि उनकी बहू की भी खुद की फीलिंग्स होती है, उनको भी उनका फ्रीडम चाहिए होता है। यहाँ पर सास चाहती है कि उनकी बहू पूरा घर संभाले, बट जैसा वो संभालती है और जैसा वो करती है सारे काम वो वैसे ही करे। यहाँ पर अमृता की सास सभी औरतों को बताती है कि उन्हें बहू को अपनी बेटी समझना चाहिए और उन्हें भी उनके हिसाब से अपना संसार बसाने देना चाहिए। हर बात पर उसे ताने देना और उसे ये बताना कि हमारे घर में तो सब ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहू भी आपके घर अपनी फैमिली को छोड़कर आई होती है, तो आपको भी उसे उतना ही प्यार देना चाहिए जितना वो लोग अपनी बेटी को देते हैं। अब ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद अमृता की सास अपने घर पर आती है तो यहाँ पर उन्हें काफ़ी बुरा लगता है क्योंकि अमृता घर
घर छोड़कर चली गई थी। बट तभी अमृता तैयार होकर आती है और कहती है कि वो इस घर को छोड़कर कैसे जा सकती है, जबकि यहाँ के सारे लोग उससे इतना प्यार करते हैं। उसकी सास उसे इतना समझती है और उसके लिए उसने हर एक चीज़ की ताकि अमृता यहाँ पर रुक जाए। ऐसी फैमिली उसे कहीं पर भी नहीं मिलेगी। वो यहाँ पर कहती है कि भले उनकी कुंडली मैच नहीं होती, बट उनके दिल मैच हो चुके हैं और इसी वजह से वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी। अब ये सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। पता नहीं ऐसी सास कहाँ पर मिलती है जो कि अपनी बहू के लिए इतना सब कुछ करती है। आई थिंक मुझे ये मूवी अपनी सास को दिखानी चाहिए। एनीवेज, ये थी कब्बशी मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।